हेलो एवरीवन, मैं राजेश भाटी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल पैट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप देखोगे इन क्वेश्चनों का लेवल काफ़ी अच्छा होगा, जो कि प्रीवियस आधारित होंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चनों का लेवल। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक रहना। कभी आप क्वेश्चनों का लेवल देख के कि इजी है, इजी नहीं है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट में देखोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि हमारा ये हिस्ट्री का पहला ही टॉपिक है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री आपको पता ही है, 5 नंबर की हिस्ट्री आएगी इसमें युक्त ट्रिपल पैट में। ठीक है। देखो क्वेश्चन पहला क्या है, ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा। अब देखो हड़प्पा, हड़प्पा क्या है। हड़प्पा के लिए इम्पोर्टेंट मात्र 2 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो सर्वप्रथम खोजा गया ये स्थल है। ठीक है, सबसे पहले जो खोजा गया था स्थल कौन सा था, वो हड़प्पा। इसकी खोज कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने करी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो इसकी जो खोज है दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। इसे आप याद रखना। जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा जो है किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ये रावी नदी पर है। ठीक है, इसे आप याद रखना, रावी नदी पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों ही। ठीक है, दयाराम साहनी, इसे याद रखना, इसकी जो खोज करी थी 1921 में। क्या है भाई, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका श्रेय दिया जाता है, अभी अभी हमने बात करी थी। देखो ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी है दयाराम साहनी, सी है आर डी बनर्जी, डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसे कर चुके हैं कि 1921 में इसकी खोज हुई थी। तो दोस्तों इसके जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखो हमने अभी करा था ना बी, बी बिल्कुल करेक्ट है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो कब करी थी, ये करी थी 1921 में। 1921 में करी थी दयाराम साहनी ने, इसकी जो खोज करी थी 1921 में। ठीक है भाई, और किस नदी पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रावी नदी पर। तो रावी नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किस पुरातात्विक ने की थी। अब देखो इसका ए ऑप्शन है दयाराम साहनी। देखो आप अब ऑप्शन को हटा दोगे। ठीक है, दयाराम साहनी है नहीं, क्योंकि इसने करी थी हड़प्पा की खोज कब, 1921 में। ठीक है, आर डी बनर्जी, एस आर राव, बी बी लाल। बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। क्या है, बी। बी देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि आर डी बनर्जी ने। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि इसकी खोज आर डी बनर्जी ने करी थी, कब करी थी। तो मेरे भाई 1921 में तो हुई थी हड़प्पा की, जो कि पहला ये था ये। ठीक है, पर पहला स्थान था। 1922 में तो इसकी जो खोज करी थी 1922 में। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी पर स्थित है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये जो नदी पर किस पे स्थित है, तो मेरे भाई ये ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, देखो ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी पे। ठीक है, सिंधु पे, सिंधु नदी पे। ठीक है भाई, सिंधु नदी पे 1922 में इसकी खोज हुई थी, किसने, आर डी बनर्जी ने करी थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है किस टाइम से माना जाता है। ठीक है भाई, देखो कुछ बुक्सों में इसका अलग है, कुछों में अलग है। ठीक है, लेकिन इसका जो आप याद रखोगे एग्जैक्ट वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900, 2600 से लेके 1900 तक।
जो इसका टाइम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी, यानी कि जो सबसे पश्चिमी है, पश्चिमी स्थल कौन सा माना जाता है। देखो इसमें जो स्थान है पूर्वी, देखो नीचे उत्तरी, अब इसमें उत्तरी पूछ लिया, इसमें पश्चिमी। ठीक है, तो आपको याद रख इसका जो ऑप्शन देखो, धौलावीरा, सूतकांगडागोडोर, लोथल, राखीगढ़ी। तो इस 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, जो इसका पश्चिमी है, यानी कि ये पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है। उत्तरी, मांडा, बी है बनवाली, सी है रोपड़, डी है हड़प्पा। तो दोस्तों 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए यानी कि मांडा। जो मांडा है ये उत्तरी स्थल है। ठीक है, उत्तरी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी प्रमुख स्थल कौन सा माना जाता है। लोथल, दैमाबाद, या धौलावीरा, या फिर रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। क्या भाई, दैमाबाद। 8 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। महान स्नानगार किस स्थल से प्राप्त हुआ है। जो महान स्नानगार है किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी है धौलावीरा, डी है कालीबंगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की मैंने आपको बताई थी, इसकी खोज और किस नदी पर स्थित है। आप याद रखना, सिंधु नदी पर स्थित है। ये सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी पर स्थित है और इसकी खोज हुई थी 1922 में। 1922 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, किसने करी थी आपको याद है, आर डी बनर्जी ने। ठीक है भाई, आर डी बनर्जी ने। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस देश में स्थित है। ए है भारत, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी है ईरान। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। तो भाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नदी जब सिंधु नदी है तो सिंधु नदी पाकिस्तान से ही तो वो बहती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। हमने पहला ही क्वेश्चन था जो हमने करा था, नदी के बारे में बताया था और इसकी खोज कब हुई थी वो भी बताया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था। सिंधु नहीं है, क्योंकि भाई सिंधु पे तो आपको याद होना चाहिए, मोहनजोदड़ो ये स्थित है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ रावी। रावी भी नहीं हो सकता। ठीक है, हड़प्पा, सॉरी रावी होएगा। ठीक है, हड़प्पा जो रावी नदी पर स्थित है, तो रावी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो घग्गर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी पर कौन सा ये स्थित है। ठीक है, अब घग्गर आप ऐसे याद रखना, घग्गर घग्गर क्या होता है भाई, घाघरा। तो घाघरा यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में पहले, तो ये जो है राजस्थान में एक स्थित है, जो स्थान यो है कालीबंगन। ठीक है भाई, कालीबंगन जो है हमने अभी पढ़ा था, कालीबंगन किस नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर। और कहाँ है, राजस्थान में। आप ये याद रखना। ठीक है भाई, जो स्थान है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ ए देखो, देवताओं का नगर, बी है मृतकों का टीला, सी है व्यापारियों का नगर, डी है राजा का नगर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। तो भाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
नेक्स्ट, लोथल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए। इसके ऑप्शन ए है विशाल दुर्ग, बी है गोदी, सी है विशाल स्नानगार, डी है लौह उपकरण। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, बी, यानी कि गोदी या फिर डॉकयार्ड के लिए इम्पोर्टेंट ये आता, समझ आता, डॉकयार्ड। ठीक है। नेक्स्ट, लोथल किस राज्य में स्थित है? देखो आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है? देखो लोथल सबसे पहले आप याद रखो ये किस नदी पर है। ठीक है, लोथल जो नदी है वो है भोगवा। ठीक है भाई, भोगवा नदी पर है। भोगवा, भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो कहाँ पर पड़ता है आप बताओगे? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? ये बिल्कुल नहीं होएगा हरियाणा। ठीक है, और नहीं राजस्थान हो सकता, क्योंकि राजस्थान में मैंने बताई थी आपको क्या, घग्गर नदी पर राजस्थान में क्या है बताओ? अभी मैंने आपको नेक्स्ट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ही तो बताया था मैंने, घग्गर नदी पर स्थित है। सोचो। तो भाई आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे, यानी कि सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी पे एक तो मोहनजोदड़ो और एक चुनोदड़ो ये स्थित है। और जो घग्गर बताया था, घग्गर यानी कि घाघरा, कहाँ राजस्थान में पहनते हैं? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित है, बता दिया ना मैंने। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है और गुजरात में है। ठीक है भाई, और इसकी जो खोज करी है, अगर खोज बूझल लगे, 1954 में खोज हुई थी रंगनाथ राव ने। ठीक है भाई, 1954 में इसकी हुई थी खोज। किसने करी थी? रंगनाथ राव ने। ठीक है भाई, रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने। नेक्स्ट, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है भाई गुजरात में स्थित है, याद रखना, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में कौन कौन से स्थित है मैंने आपको बताई अभी। नेक्स्ट देखो, एक तो धौलावीरा हो गया, धौलावीरा, और अभी एक और क्वेश्चन मैंने बताया पिछली बारी, अभी कौन सा था वो बताओ? गुजरात में लोथल। लोथल भी गुजरात में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, लोथल, लोथल भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, धौलावीरा किस प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कि जो धौलावीरा है, जो ये स्थल है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो भाई देखो, ए लौह उद्योग, बी है जल संग्रह एवं जल प्रबंधन, सी है अश्व पालन, डी है बौद्ध स्थल, बौद्ध स्तूप। बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, यानी कि जल संग्रह एवं जल प्रबंधक 15 का। ठीक है, शायद बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा किस नदी या नदी तंत्र के क्षेत्र में स्थित है? कालीबंगन, देखो कालीबंगा मैंने अभी बताया है, कालीबंगा यानी कि राजस्थान में है। कहाँ पे भाई? राजस्थान में। अब जब राजस्थान में है ये, तो राजस्थान से मैंने आपको एक याद कराए थे ट्रिक, तो राजस्थान में क्या पहनते? घाघरा। तो ये घग्गर नदी पर स्थित है, याद रहेगा आपको। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बहुत अच्छी है। कालीबंगा से किस महत्वपूर्ण कृषि साक्ष्य का प्रमाण मिला है? ए ऑप्शन है सिंचाई नहर, बी है जुते हुए खेत, सी है धान की खेती, डी है कपास की खेती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी, क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य, बी करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो, अग्निवेदियों के प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से विशेष रूप से मिले हैं? जो अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, रोपड़। बताइए।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक होएगा ए ठीक है, कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा फिर बार बार आ रहा कालीबंगा। कालीबंगा याद रखना कहाँ है ये? राजस्थान में। किस नदी पे? मैंने बताइए राजस्थान में क्या पहनते हैं जो लेडीज होती है, क्या पहनते हैं? घाघरा। तो घग्गर नदी पर है। ठीक है भाई, घग्गर नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट, राखी गढ़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राखी गढ़ी। देखो राखी गढ़ी भी अगर पूछे किस नदी पर है, ये भी घग्गर नदी पर है। ठीक है, राखी गढ़ी भी अगर आपसे पूछे किस नदी पर है, ये भी घग्गर नदी पर है। ठीक है, घग्गर नदी पर है। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूँ और घग्गर नदी पर कौन था, एक था कालीबंगा जो कि राजस्थान में था। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस राज्य में है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी से आप मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि याद हो जाएगा, बिल्कुल भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में राखी गढ़ी। देखो कैसे कैसे याद रखेंगे। घाघरा आपको याद है राजस्थान से। ठीक है, अब इसे कैसे रिलेट करोगे? राखी, अब राखी नाम की लड़की है, वो घाघरा पहन के क्या हरियाली यानी कि हरियाली में घूमने जाती है। क्या लेने? भैंसों को, जो गाय भैंस होती है उनका चारा लेने जाते हैं घाघरा पहन के। हरी हरी घास ले, आप ऐसे याद रखो, हरी हरी घास लेने कौन जाती है? राखी। ठीक है, क्या पहन के? घाघरा। नेक्स्ट, राखी गढ़ी की प्रमुख विशेषता क्या है? राखी गढ़ी की प्रमुख विशेषता देखो, ए ऑप्शन है, यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। यहाँ विशाल बंदरगाह मिला है, यहाँ अशोक का शिलालेख मिला है, यहाँ लौह स्तंभ मिला है। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ए। क्या है? यहाँ हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़े स्थलों में से एक है राखी गढ़ी। देखो वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थलों में से एक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी आ जाए, एक तो ये भी बहुत बड़ा है, और एक दोस्तों मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर पूछ लेवे, और एक लोथल भी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन मुख्यतः किस प्रणाली पर आधारित था? तो मेरे भाई ए देखो ऑप्शन में, वृत्ताकार योजना, बी है ग्रिड प्रणाली पर, सी है त्रिकोणीय योजना, डी है अनियमित योजना। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रिड प्रणाली पे। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की नालियों की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो नाली थी उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? देखो खुली नालियाँ थी या पक्की एवं ढकी हुई नालियाँ, केवल मिट्टी की नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ, बताइए। तो भाई देखो, लकड़ी पकड़ी की नाली कौन बना देगा? ठीक है, ख़त्म। केवल मिट्टी की नालियाँ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है पकी एवं ढकी हुई नालियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 22 का बी, पकी एवं ढकी हुई नालियाँ। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के मकानों में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग हुआ था? ए है ऑप्शन आपका पत्थर, बी पकी ईंट, सी है लकड़ी, डी है कच्ची मिट्टी की। बताइए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उसके जो मकान थे काहे से बने हुए थे? तो मेरे भाई 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पकी हुई ईंट। ठीक है, पकी हुई ईंटों से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जो रेशियो या क्या था वो रेशियो। तो देखो एक एक कभी नहीं हो सकते। ठीक है भाई, इसे तो देख तीन उड़ा दो, एक एक का क्या मतलब। 24 का अब देखो बी 1 2 4, सी में है 2:3:5, डी है 1:3:5। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी, बी बिल्कुल करेक्ट है। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पाई लोगों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? केवल पशुपालन, बी है कृषि एवं व्यापार, सी है केवल शिकार,
डी है केवल समुद्री व्यापार। तो भाई 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी। बी बिल्कुल ठीक है, कृषि एवं व्यापार, कृषि करे वो और व्यापार करते थे, ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकी जो फसल क्या ही सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप याद रखना, एक तो गेहूँ थी, ठीक है भाई, गेहूँ, एक थी जौ, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती के प्रमाण किस विशेषता को दर्शाते हैं, बताइए। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके जो वो थे परिणाम किस विशेषता को दर्शाते हैं। तो भाई 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी। बी बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, वे कपास के प्रारंभिक उत्पादों में थे, ठीक है। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक प्रसिद्ध पशु कौन सा था, जो हड़प्पा सभ्यता ही उनकी जो मोहर होती थी, तो उन पर सर्वाधिक प्रसिद्ध एक पशु था, जिसे पशु को वो मोहर लगाते थे मोहरों पर, मोहर, पशु की मोहर। तो वो क्या था, घोड़ा, एक सींग वाला पशु, ऊंट, हाथी। तो भाई 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक सींग वाला पशु। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पदार्थ की बनी हुई थी, जो हड़प्पा सभ्यता ही इनकी जो मोहरें थी किस पदार्थ की बनी हुई थी, सोना, सैलखड़ी, लोहा या संगमरमर। 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किसकी थी, सैलखड़ी की। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। हड़प्पा लिपि के संबंध में जो कथन बिल्कुल करेक्ट है, सही कथन बूझ रहा वो होएगा आपका बी। देखो, अभी तक निश्चित रूप से पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि ये कह रहा है जो हड़प्पा लिपि है, क्या ये पढ़ ली गई है, गलत है। यह ब्राह्मी लिपि थी, नहीं। यह खरोष्ट लिपि थी, नहीं। तो ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है निश्चित रूप से। नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती है, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखना, ठीक है। ये केवल, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका जो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य मुख्यतः किस धातु का मिश्रण था, बताइए किस धातु का मिश्रण था ये। तांबा और टीन, तांबा और लोहा, सी है सोना और चांदी, डी है लोहा और टीन। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तांबा और टीन, ठीक है। देखो, तांबे को कहते हैं Cu और टीन को कहते हैं Sn, ठीक है भाई, याद रखना, ये भी आ जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के बारे में कौन सा कथन सही है, जो लोहा था इसके बारे में राइट कर बोल रही, लोहे के बारे में कौन सा कथन सही है। लोहे का व्यापक प्रयोग होता था, लोहे का ज्ञान नहीं था, व्यापक प्रयोग नहीं था, लोहे के हथियार प्रमुख थे, लोहे के सिक्के मिलते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोहे का ज्ञान नहीं था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, व्यापक प्रयोग नहीं था। जब उन्हें लोहे के बारे में ज्ञान ही नहीं था तो वो उसका प्रयोग कैसे कर लेंगे, ठीक है, करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता है
उसमें व्यापारिक संबंध के परिणाम किस प्राचीन क्षेत्र से मिलते हैं, बताइए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे, किससे मिलते हैं। 33 का मेसोपोटामिया, रोम, यूनान, चीन। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक है, मेसोपोटामिया से। ठीक है, नेक्स्ट। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया या माना जाता है। ए है आपका मेलुआ, बी है मगध, सी है आर्यावर्त, डी है सुवर्णभूमि। 34 का बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, मेलुआ। हड़प्पा सभ्यता में मानकृत बाँट मुख्यतः किससे बने थे। जो बाँट होते थे, यानी कि जो मानव ने बनाए थे, वे बाँट किसके बने होते थे। पत्थर, लकड़ी, लोहे, कागज। कागज के तो कहीं भी बाँट नहीं होंगे यार, इसे काटो। पत्थर के हो सकते, लोहे के हो सकते। और जबकि देखो मज़े की बात, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये किससे अपरिचित थे, इन्हें किसके बारे में ज्ञान नहीं था, लोहे के बारे में। हटा दो, बची लकड़ी। लकड़ी के क्या भाट बनेंगे सोचो, तो बचा पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर भाई बिल्कुल क्या हो जाएगा, पत्थर। तो पत्थर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों के संबंध में सही कथन कौन सा है। जो कॉइन्स थे उनके बारे में करेक्ट पूछ रहा, कौन सा कथन सही है। ए, सोने के सिक्के प्रचलित थे, बी, चांदी के सिक्के प्रचलित थे, सी है सिक्कों का परिणाम नहीं मिलता, डी है तांबे के सिक्के व्यापक थे। देखो हमने अभी अभी पढ़ा तांबे के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में तांबे के बारे में पढ़ा। हो सकता क्या आपने, देखो आप सोचना, सोने जो गोल्ड होता है सोने के बारे में पढ़ा था क्या, सोचो। नहीं, नहीं हो सकता। चांदी के बारे में नहीं, तांबे के बारे में पढ़ा था। लेकिन कुछ बच्चे फंस जाएंगे, इसे ऑप्शन डी को मार देंगे, क्योंकि तांबे के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन लोहे के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। अब तांबे के बारे में भी कैसे, तांबे और टीन को मिलाकर बना था क्या, हमने अभी पढ़ा है। देखो नेक्स्ट में तांबे और टीन के बारे में, देखो ये रहा। हड़प्पा सभ्यता के कांस्य मुख्यतः किन धातुओं का मिश्रण था, तांबा और टीन का। कांस्य ब्रांज, जो ब्रॉन्ज होता है ये, इसका तो वो होता है मिक्सचर। ठीक है, 36 में तांबे तो, तांबा जो होता है ये हो नहीं सकता। ठीक है भाई, ये भी नहीं है, कभी आप लगा दो इसको। सिक्कों का परिणाम, सिक्कों का प्रमाण नहीं मिलता, चांदी के सिक्के प्रचलित थे, नहीं, यू भी गलत है, ये भी गलत है, सी। 36 में बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं में किसकी पूजा के परिणाम मिलते हैं। जो ये पूजा करते थे तो परिणाम मिले थे, कौन कौन सी वो देवी थी या देवता थे। देखो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में देखो मर्त देवी यानी कि मरी हुई देवी की पूजा, बी केवल सूर्य, केवल विष्णु, केवल बुद्ध। बताइए। आप एक चीज़ याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आए आपको पता नहीं है, जहाँ भी लगे ना केवल, इनको हटा दो। कभी भी केवल से क्वेश्चन रॉन्ग होता है, याद रखना, कभी भी आए तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, मर्त देवी की पूजा करते थे। ठीक है, 37 में ए। पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई है। अच्छा, केवल में कुछ ही परसेंट यानी कि 80-90% करेक्ट होने की चांस होते हैं। कि कभी आप सोचो कि केवल लिख रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। केवल का मतलब है जहाँ केवल केवल ही एक शब्द पे फोकस करा जा रहा हो, ठीक है, तब गलत होएगा। अगर मान लो केवल ए और बी, केवल ए और सी, अगर वैसे हो ऑप्शन तो तब सही हो सकते हैं वो। ठीक है, पशुपति मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई थी। जो पशुपति है उनकी मोहर है किस स्थल से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से या बनवाली से। बताइए। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। अच्छा, मैं एक टेस्ट लूँगा आपका भी, शायद आप भूले ना हो। तो मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, बताइए। तो दोस्तों ये है सिंधु नदी पे। किस पे,
सिंधु नदी पे। और इसकी खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आर.डी. बनर्जी। ठीक है, याद रखना। कब करी थी? 1922 में। मैं बात करूँ आपसे, हड़प्पा की खोज किसने करी थी और कब करी थी? हड़प्पा की दयाराम साहनी ने 1921 में। किस नदी पे? रावी नदी पे है। ठीक है भाई। और घग्गर नदी पर कौन कौन था? घग्गर, याद करो, घग्गर घाघरा राजस्थान। ठीक है, एक तो होगा राजस्थान घग्गर, तो राजस्थान में क्या? कालीबंगा। जो दूसरा घग्गर है, और बताओ, घग्गर यानी कि घाघरा पहन के कौन गया था हरियाली हरी फसल लेने, जो कि हरियाणा में है? क्या? राखी गढ़ी। ठीक है, याद रखना। किस नदी पर? घग्गर नदी पर। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगी ना ये चीज़? इनको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल भोगवा नदी पर है, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के जो प्रमाण हैं, किस वृक्ष से विशेष रूप से जुड़े हुए? पीपल, नीम, आम, बरगद। बताइए। 39 का ए करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल आंसर। ए में देखो क्या है, पीपल। ठीक है, नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की कौन सी प्रथा प्रमुख थी? शवाधान की प्रमुख प्रथा थी, कौन सी थी? दफनाना, केवल जलाना, मम्मी बनाना या शव को समुद्र में बहाना। बताइए। देखो भाई, फिर आपको मैं दोबारा उसे रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने शब्द बताया था, ऑप्शन काटना। देखो, केवल आ गया, हटा दो। ठीक है, अब दफनाना, मम्मी बनाना और शव को, यानी कि जो शरीर होता है उसको समुद्र में बहाना नहीं। तो इसमें जो था दफनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दफनाना। देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो शरीर को क्या करते थे, जो बॉडी थी, जो आदमी मर जाता था उसकी बॉडी को क्या करते थे, कौन सी प्रथा थी ये? एक तो बॉडी को कुछ जलाते थे और दफनाया भी जाता था। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी को जलाते थे और दफनाते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार के प्रसिद्ध अवशेष किस स्थल से जुड़े हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा। बताइए। 41 में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है, हड़प्पा। देखो, हड़प्पा आती ना, आपको एकदम याद आनी चाहिए, हड़प्पा यानी कि पप्पा। कौन? रावी नदी पर। ठीक है ना, रावी नदी पर हड़प्पा। रावी नदी पर किसने खोज करी थी? दयाराम साहनी ने। यानी कि ट्रिक देखो, हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। कैसे याद रखोगे? उसमें क्या आ रहा? दया। क्या आ रहा भाई? दया। अब मेरे भाई याद रखना, दया आप पे कौन करेगा? पप्पा, जो आपके पापा हैं वही दया करेंगे। दया करेंगे किस पे? जो उनका बड़ा लड़का है, किस पे? रावी, यानी कि रवि। रवि पर दया कर रहे हैं पप्पा, यानी कि पापा, रवि के पापा उस पर दया करते हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सुरकोटडा किस कारण महत्वपूर्ण है? घोड़े के अवशेषों के प्रमाण मिले थे, या विशाल स्नानगार के लिए, या फिर डॉक यार्ड के लिए, लौह स्तंभ के लिए? बताइए। 42 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, घोड़े के अवशेषों के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? चावल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, चावल आती ना, आपको याद आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। ए है लोथल एवं रंगपुर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। सी है धौलावीरा एवं मांडा। डी है कालीबंगा एवं रोपड़। बताइए। अच्छा, रोपड़ ये इतना इम्पोर्टेंट है, रोपड़ किस नदी पर है, कहाँ स्थित है ये? देखो, रोपड़ के बारे में बता दूं, ऐसा नहीं लग रही आपको? रोपड़ यानी कि कोई व्यक्ति है, वो उसे रुआ रहे हो आप, तो वो बेचारा रो पड़ता, छोटी छोटी बात उन पर।
तो वो पढ़ाई कर रहा है, एक स्टूडेंट है, जब उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा या टेस्ट लगाता वो, सिलेक्शन तो छोड़ो, देखो वो टेस्ट लगाता जॉब के लिए। अब उसके टेस्ट में नंबर बार बार कम आ रहे हैं, तो बार बार क्या करेगा, रो पड़ेगा। तो किसके लिए टेस्ट लगाया था, जॉब के लिए। जॉब किस ऐसे स्टेट में आएगा बताइए आप मुझे। तो जो जॉब आएगा वो आएगा पंजाब, यानी कि जॉब आ गई पंजाब में, ठीक है। याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो रोपड़ है वो पंजाब, जॉब जॉब के लिए पंजाब, ठीक है। पंजाब में तो ये स्थित है। अगर पूछे किस नदी पर, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। अब सतलज नदी है, कैसे याद रखोगे, रोपड़। अब जो उसका सत है ना, सतलज, अब वो संभालना मुश्किल हो रहा, क्योंकि वो सत छोड़ जाए बार बार की, टेस्ट में नंबर कम आ रहे तो सत जो छूट रहा हो उसका, ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। तो सत बार बार की टेस्ट की तैयारी कर रहा, मेहनत कर रहा, फिर नंबर कम, फिर रो पड़े, ठीक है। तो सत जो उसका ख़त्म होता जा रहा, शरीर का सत छूटता जा रहा, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं हम। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लोथल और रंगपुर, ठीक है भाई, लोथल और रंगपुर। अच्छा, लोथल के बारे में मैंने बता दिया, लोथल किस नदी पर है वो भी बताया। लोथल भोगवा नदी पर है और गुजरात में स्थित है। हड़प्पा के बारे में भी हम बात कर लिए। हड़प्पा किस नदी पर है, देखो हड़प्पा जो है, मैं इनकी नदी लिखता हूँ सबकी, ठीक है। जो लोथल है, लोथल बताओ, भोगवा नदी पर है, ठीक है, भोगवा नदी पर है। हड़प्पा किस नदी पर है, रावी नदी पर है, ठीक है भाई। अब बात आती है धौलावीरा। धौलावीरा किस नदी पर है, लूनी नदी पर है, लूनी नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट कालीबंगा, बताओ कालीबंगा किस नदी पर है, घग्गर नदी पर, मैंने बताइए घग्गर नदी पर है। कैसे याद करा था, कालीबंगा घग्गर, घग्गर जो क्या है, यानी कि घाघरा, कहाँ के पैर थे, राजस्थान के, ठीक है, कालीबंगा। अच्छा, घाघरा भी काला पैर थे वो, काला बंगा, याद रखना, काला घाघरा, ऐसे याद रखोगे और ज़्यादा। और रोपड़ मैंने बता दी, सतलज नदी पर है, ठीक है भाई। अब बात कर रहे हैं हम मांडा। अब मांडा आपने देखा होगा, ये रहा मांडा किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। मांडा किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है, ठीक है भाई, चिनाब नदी पर है। और मोहनजोदड़ो किस नदी पर है बताइए आप मुझे, सिंधु नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। अब रंगपुर किस नदी पर है, रंगपुर बताओ, रंगपुर हो जाएगा मादर नदी पर, एम फॉर मादर, मादर नदी पर। और कहाँ स्थित है, गुजरात, याद रखना। देखो, जो हमारा ये है ना, गुजरात में एक तो रंगपुर है, ठीक है, और एक लोथल है। लोथल भी कहाँ स्थित है, लोथल मैंने बताई है, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, ठीक है मेरे भाई। कभी आप भूल जाओ, लोथल है, याद रखना गुजरात में है। देखो ये दोनों के दोनों गुजरात में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चली क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, ए, लोथल एवं रंगपुर, यहाँ पे जो चावल के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का व्यापक महत्व था, कौन सी फसल ज़्यादा करते थे, ये पूछना चाह रहा, ठीक है। फसल, गेहूँ, देखो मैंने बताया था बीच में कि इसकी फसल को याद रखना भाई, गेहूँ एवं जौ, चाय कॉफ़ी, तंबाकू एवं मक्का, आलू एवं टमाटर, बताओ। तो 44 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ एवं जौ। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता याद रखना, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, इंडस सिविलाइजेशंस, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशंस, IC। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि क्या है, यानी कि जो ये बर्बाद हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, किसके कारण। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मिठास के लिए किसका यूज करते थे, ऑप्शन में आएंगे मिठाई, जलेबी, लड्डू, घेवर, शहद। तो आप याद रखना, शहद का यूज करते थे मिठास के लिए। गुड़ भी आ जाएगा, कभी गुड़ ऑप्शन में लगा दो, गुड़ नहीं होएगा, ओनली शहद, हनी।
तो भाई देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बी, यानी कि अनेक पर्यावरणीय एवं सामाजिक आर्थिक कारणों की भूमिका मानी जाती है। यानी कि पर्यावरणीय का मतलब कोई कह रहा बाढ़ आई थी, कुछ सामाजिक आर्थिक स्थिति होगी, सोशल या इकोनॉमिक जो इफेक्ट थे इनके बारे में भी, तो याद रखना बी। देखो, केवल एक ही कारण नहीं होएगा, केवल विदेशी आक्रमण नहीं होएगा, केवल, अच्छा मैंने आपको बताई थी केवल आए तो वो 99% गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप। 46 में हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक कौन सी विशेषता थी? इम्पोर्टेंट जो विशेषता, ये बताओ क्या ही? लोहे का व्यापक प्रयोग, विकसित नगरीय सभ्यता, घुड़सवार सेना, विशाल मंदिर व्यवस्था। तो भाई इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, विशाल नगरीय सभ्यता। बहुत बड़ी विशाल यानी कि बड़ी नगरीय सभ्यता थी इनकी, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? भारत में कौन सा नहीं है बताइए? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बताओ। देखो, मोहनजोदड़ो मैंने बताई सिंधु नदी से है, सिंधु नदी पर स्थित है। तो सिंधु नदी कहाँ पर? पाकिस्तान, तो ये तो पाकिस्तान में, ठीक है। अब बात करो किसकी? लोथल। लोथल मैंने बताई कहाँ है, एक लोथल हुआ, एक और बताई थी लोथल गुजरात में। कहाँ पे भाई लोथल? भोगवा नदी पे, गुजरात में। ये तो गुजरात में, यानी कि ये तो इंडिया में ही आ गया, ठीक है। ये कह रहा कौन सा नहीं है, तो भाई यार डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा दिग्गो मुजड्डी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। और अगर आप बात करो और ऑप्शनों को कैसे हम करेंगे, अब देखो कौन सा, लोथल मैंने बता दी गुजरात में है, बच्चा कौन सा? कालीबंगा, याद करो कहाँ बताया मैंने कालीबंगा? घग्गर, घग्गर का आगरा कहाँ? राजस्थान, जो राजस्थान में है। बच्चा कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा को मैंने शायद आपको बताया नहीं है, धौलावीरा लूनी नदी पर है, लूनी। अच्छा लूनी, ऐसा ना लग रही लूनी, लूनी घी कैसा होता? धौला धौला, तो ऐसे याद रखना लूनी, लूनी नदी पर है। कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट तो बात ये है कहाँ है, तो भाई ये गुजरात में ही स्थित है, गुजरात में, ठीक है। ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है, और ये कालीबंगा राजस्थान में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 48 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल, और लोथल में क्या है? डॉकयार्ड, कालीबंगा में महान स्नानघर, मोहनजोदड़ो में जूता हुआ खेत, धौलावीरा में लौह स्तंभ, यानी कि जो पाई गई चीज़ थी वहाँ पर। कौन सा युग्म सुमेलित खाता है, यानी कि करेक्ट बताना सही है। तो 48 में बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। लोथल में क्या है भाई बताओ? लोथल में डॉकयार्ड है, जो कि लोथल किस नदी पर स्थित है? बार बार फोकस कर रहा हूँ, भोगवा नदी पर लोथल। यार तुम ऐसे याद करो, तुम भूल रहे होंगे इसे। लोथल, लोथल से याद रखो थाली, लोथल, थाली लाओ भाई, किसके लिए? भोग लगाएंगे, भोग के लिए। तो भोग थाली में लाते हो ना, कुछ भी चीज़ तुम धर गए, सबसे पहले भोग लगाते हो ना अपने भगवान को, भगवान के लिए। कोई किया क्या, कोई किसे मानता है, तो भोग लगाओगे थाली में, जो ला रहे हो खाना पीना खा रहे हो, तो सबसे पहले भोग लगाते हो ना भगवान के लिए, गॉड के लिए। तो लोथल थाली, थाली लाओ, लोथल थाली लाए, भोग लगाया, तो भोगवा नदी पर है लोथल, ठीक है, याद रहेगा। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। अब कोई कोई ऐसा होता है थाली इतनी खाता है, थाली ले आया, भोग लगाना भूल गया, अब रात को दिक्कत हो रही है, डर रहे। ओके, याद रखना भाई। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ऊंचे भाग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? निचला नगर, दुर्ग, गडीला भाग, बाजार या बंदरगाह? 49 में बताओ। तो 49 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दुर्ग या गडीला भाग, ठीक है भाई। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, जो कि हमारे टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं लास्ट वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? यह मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। यह सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यापार, शिल्प और कृषि विकसित थे। यह लौह आधारित सभ्यता थी। इसका पूरा धार्मिक साहित्य उपलब्ध था। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी ऑप्शन आपको बड़ा लगे वो करेक्ट होएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन बड़ा दिख गया तो करेक्ट कर दिया, नहीं। इसमें भी एक वजह है। देखो क्या, आप इनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। बड़े अगर लेटर है, बड़ा अगर ऑप्शन है, देखो सुव्यवस्थित, देखो अब इसके शब्द देखना, व्यापार, शिल्प, कृषि। अब आपको ये 3 शब्द ऐसे मिले, नए शब्द, और जो कि आपको देखने में लग रहा होगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होने की संभावना। नहीं तो देखो, यह लौह आधारिक सभ्यता थी यार, बिल्कुल इन्हें लोहे की तो ज्ञान ही नहीं था, लोहे के बारे में। यह पूरा धार्मिक साहित्य था, यानी कि धार्मिक तो थे लेकिन पूरा का पूरा नहीं। यह मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। बताओ, आप ये बताओ, ऑप्शन को उड़ा रहे हो नहीं? तो मेरे भाई कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल उनके शब्दों को देखो, शब्दों की भावना में नहीं बहना, शब्द देखने हैं कि शब्द का लेवल क्या है। अगर आपको शब्द थोड़े से डिफिकल्ट दिखे तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो का 50वां क्वेश्चन लास्ट था, ठीक है। वीडियो कैसी लगी बताना। थैंक यू, धन्यवाद।